हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के 13th एपिसोड के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। सो मिशन 95 प्लस के 12th एपिसोड में हमने अकाउंटिंग रेशियोज यानी रेशियो एनालिसिस के चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। रेशियो एनालिसिस को बेसिकली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जिसमें से लिक्विडिटी रेशियो को हमने कंप्लीट विद न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ 12th एपिसोड में सॉल्व कर दिया है। अगर वो पार्ट आपने मिस कर दिए है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट से, दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो। बेसिकली सॉल्वेंसी रेशियो को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 4 डिफरेंट ऐसी अकाउंटिंग रेशियोज हैं जो एक बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन को डिफाइन करती हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है डेट इक्विटी रेशियो, सेकंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो, थर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो एंड फोर्थ हमारे पास आती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो आज के इस 13th एपिसोड में हम सॉल्वेंसी रेशियो की फर्स्ट 2 कैटेगरीज को कवर करेंगे। विद न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको बताएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और कैसे कैलकुलेशंस शो करनी चाहिए। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर अब तक आपने अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अनअकैडमी पर आपके लिए बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लासेस अरेंज की जाती हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर देख सकते हो। अगर हम बैचेस की बात करें तो ये एक न्यू बैच क्रिएट किया गया है कॉमर्स क्लासेस के लिए, मिशन 100 इन 100 डेज। तो जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम्स जो हैं वो बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। सो 100 डेज में यानी विद इन 3 मंथ्स आपका सारा ही सिलेबस बिल्कुल डिटेल में विद रिटन नोट्स, विद डाउट क्लियरिंग सेशन वहां पर अरेंज किए जाएंगे प्लस क्लासेस में। यहां पर बिजनेस स्टडीज की क्लास होगी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड मैथ्स। तो सभी सब्जेक्ट्स के आपको रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप इन टीचर्स से डाउट भी क्लैरिफाई कर सकते हो क्योंकि सेशंस बिल्कुल लाइव होंगे। इमीडिएटली कोई भी डाउट आप अपना डिस्कस कर सकते हो। सो अनअकैडमी क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो आपको ये सारे बेनिफिट्स वहां पर मिलेंगे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर करते हो। और सच मानिए, जितनी पेमेंट आप अपने ट्यूशन सेंटर्स में वेस्ट कर चुके हो उससे भी कम प्राइजेस में यहां पर आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। सबसे पहले तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, यानी जितनी मर्जी क्लासेस में आप एंटर कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। और इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको वहां पर टीच करेंगे, टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आपका सारा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा विद इन 3 मंथ्स। आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस अरेंज किए जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो आप लाइव डिस्कस कर सकते हो। अपने क्वेश्चंस आप सेंड करोगे, उनको लाइव डिस्कस किया जाएगा। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। डेली जो है वो एमसीक्यूज टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं और सब्जेक्टिव टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी रिटन एग्जाम भी कंडक्ट किए जा रहे हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस। और आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। जब भी आपको डाउट होगा आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हो, पिक्स सेंड कर सकते हो। इतना ही नहीं, आपको रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के। सो ये प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस हैं, बहुत ही अफोर्डेबल हैं। राइट नाउ अगर आप 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन एक्वायर करते हो तो पर मंथ आपकी ये प्राइस होगी 2250। और अगर आप ये कोड यूज करोगे जॉली10 जो कि हमारा कोड है तो स्पेशल आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 10%। तो 10% डिस्काउंट के बाद ये प्राइस आपका नियर अबाउट 2000 आ जाएगा। सो 2000 में सारे ही सब्जेक्ट्स आपके कोई भी कवर नहीं करेगा। तो जल्दी से जाइए और इस प्लान को एक्वायर कर लीजिए। बैचेस जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। इसके साथ साथ यहां पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन का थोड़ा अपग्रेड वर्जन है जहां पर आपको पर्सनल अटेंशन दी जाएगी, आपके पर्सनल डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे, वीकली आपकी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी और पेरेंट्स के साथ कनेक्शन भी मेंटेन किया जाएगा।
अब क्योंकि ये एक 3 डिग्री सपोर्ट सिस्टम है तो यहां पर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। ये प्लान जो है वो 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको एक्वायर कर सकते हैं। तो चलिए प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आपके लिए मेरी तरफ से कुछ स्पेशल क्लासेस अरेंज की गई हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर करनी है या नहीं करनी। चलिए अब हम आ जाते हैं आज के अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, डेट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि डेट इक्विटी रेशियो होता क्या है, डेट और इक्विटी होता क्या है। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये एक ऐसी अकाउंटिंग रेशियो है जो यूज की जाती है एक बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि क्या एक बिजनेस फ्यूचर की पेमेंट्स जो कि लॉन्ग टर्म की है, यानी लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज पे कर सकता है कि नहीं। इससे पहले हमने लिक्विडिटी रेशियोज देखी, जिसमें हमने करंट रेशियो और क्विक रेशियो फाइंड आउट की थी। वो रेशियोज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज होती हैं, जिसकी हेल्प से एक पर्सन ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या एक बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे कर सकता है या नहीं। लेकिन अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो अपनी लॉन्ग टर्म पेमेंट कर सकता है कि नहीं, तो उसके लिए उसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो यूज करनी पड़ेगी। उसमें से पहली रेशियो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो। तो यहां पर हमें कह रहे हैं इट मेजर्स दी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये एक बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करता है। इट इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन लोन फंड्स एंड द शेयर होल्डर्स फंड, यानी ये एक रिलेशन शो करता है किनके बीच में, डेट और इक्विटी के बीच में। यानी वो पैसा जो उधार पे लिया गया है, डेट, और वो पैसा जो एक बिजनेसमैन ने खुद अपने बिजनेस में लगाया है, इन्वेस्ट किया है शेयर्स को इशू करके, दैट इज इक्विटी। तो डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो चेक करने के लिए है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए है, और ये रिलेशन है डेट और इक्विटी के बीच में। ये इंडिकेट क्या करता है, ये रेशियो इंडिकेट करती है कि क्या एक बिजनेस के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो फ्यूचर में अपनी लॉन्ग टर्म पेमेंट कर पाए, या फिर इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द फर्म डिपेंड ऑन आउटसाइडर फंड फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। ये भी शो करता है, डेट इक्विटी रेशियो ये भी बताता है कि एक बिजनेस कितना डिपेंडेंट है डेट के ऊपर और कितना डिपेंडेंट है इक्विटी के ऊपर अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो इसका मतलब इस रेशियो में आपको मेनली डेट और इक्विटी चाहिए रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम डेट की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, डेट बिजनेस का वो पैसा है जो आउटसाइडर लोगों से अरेंज किया गया है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है एज अ लोन। तो इसका मतलब ये क्या कहलाता है, बोरोड फंड। बोरोड फंड यानी वो पैसा जो उधार पे लिया गया है। अब इसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, और लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जिसको हमने यूज किया था करंट रेशियो में, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, तो इसको तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, अब हम इसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब यहां पर जो लायबिलिटी की बात कही जा रही है वो कौन सी लायबिलिटी है, नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो उसमें हमें क्या क्या काउंट करना होता है, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो जो भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, लोन है, चाहे वो बैंक से लिया हो चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया हो, वो सब इसमें काउंट किया जाता है। तो इसका मतलब एक बिजनेस के पास जितने भी डेट होते हैं, टोटल डेट, उसमें से शॉर्ट टर्म वाले डेट होते हैं और एक होते हैं लॉन्ग टर्म वाले डेट। हमें यहां पर कौन से काउंट करने,
लॉन्ग टर्म वाले, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो चेक कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म डेट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं करंट रेशियो में, जिसको हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो डेट की अगर बात की जाए तो डेट में क्या काउंट होता है? डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? इक्विटी। इक्विटी ओन्ड फंड कहलाती है। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए, अमाउंट जो रेज की जाएगी आउटसाइडर से वो बोरोड होती है, और जो पैसा इक्विटी शेयर से अरेंज किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर से अरेंज किया जाएगा, ओनर खुद अरेंज करेगा, वो क्या होती है? ओन्ड कैपिटल, ओन्ड फंड यानी इक्विटी। सो इक्विटी का यहां पर मतलब क्या है? वो पैसा जो बिजनेस ने खुद इन्वेस्ट किया गया है शेयर्स को इश्यू करके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओन्ड फंड्स। सो इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड्स और शेयर कैपिटल। इट इंक्लूड्स, अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस की जो भी अमाउंट्स हैं। रिजर्व और सरप्लस में कुछ रिजर्व्स होते हैं, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब ओल्ड प्रॉफिट्स जो पिछले कुछ सालों से कंपनी ने बचा कर रखे हुए हैं। प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हमें कोई फिक्टिशियस एसेट दी जाती है, फिक्टिशियस एसेट मतलब फेक एसेट्स। फेक एसेट्स फॉर एग्जांपल डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये सब फेक एसेट्स होती हैं, फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। इसको हमें माइनस करना पड़ता है इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए, अगर दी हैं तो, अदरवाइज नो नीड टू डिडक्ट। तो इसका मतलब अब हम जो डेट और इक्विटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें पहले आपको डेट चाहिए, फिर इक्विटी चाहिए। डेट कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, इन सबको प्लस कर देंगे तो डेट आ जाएगा। और इक्विटी कैसे कैलकुलेट करोगे? ये इक्विटी के कंपोनेंट्स हैं, इन सबको प्लस करेंगे, और अगर माइनस करने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, हमारे पास इक्विटी आ जाएगा। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये एक मेन कंटेंट देख लीजिए बैलेंस शीट का। ये बस एक ओवरव्यू है, डिटेल एनालिसिस नहीं है। बैलेंस शीट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होती हैं। हमने यहां पर हॉरिजॉन्टली आपको बताना चाहा है कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डेट और इक्विटी डिस्कस करने वाले हैं। डेट और इक्विटी दोनों लायबिलिटी साइड के पार्ट होते हैं। डेट वो हिस्सा होता है लायबिलिटी का जो हमने बाहर से रेज किया है, बोरोड फंड, उधार लिया है, और इक्विटी वो हिस्सा होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का जो हमने खुद अरेंज किया है। यानी लायबिलिटी साइड में ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये आपका क्या है? इक्विटी, शेयर होल्डर फंड या फिर शेयर कैपिटल। और ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं और ये जो करंट लायबिलिटीज हैं, जो पैसा उधार लिया गया है, इसको क्या बोलते हैं? टोटल डेट। टोटल डेट में दो चीजें आती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म डेट, और करंट लायबिलिटीज यानी शॉर्ट टर्म डेट। सो जब हम इक्विटी और टोटल डेट को प्लस करते हैं तब हमारे पास क्या आ जाती है? टोटल लायबिलिटीज। सिमिलरली अगर हम एसेट साइड की बात करें, एसेट साइड हमारे पास दो ही मेन कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, और कई बार इंटेंजिबल एसेट्स भी दी जाती हैं, और ये हमारे पास है करंट एसेट्स। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा टोटल एसेट। और आपको ये पता होना चाहिए हमारी टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के इक्वल होती है। ये सब कंपोनेंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आपको जो आएगा वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों वे में आ सकता है। क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं तब आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे कैसा होता है। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो।
डेट इक्विटी रेशियो पूछा गया है। सबसे पहले तो डेट और इक्विटी का फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या है इसका? डेट अपॉन इक्विटी। सिंपल है। डेट टू इक्विटी का मतलब क्या है? ऊपर डेट आएगा, नीचे इक्विटी। अब आपको डेट और इक्विटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें डेट और इक्विटी के कंपोनेंट्स दे रखे हैं। हमें बस ढूंढना है कि कौन सा कंपोनेंट डेट है, कौन सा इक्विटी है, और वहां पर पुट कर देना है। चलिए, सबसे पहले हमें कह रहे हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड 1 लाख। इक्विटी है, साफ दिख रहा है, इक्विटी शेयर्स 1 लाख। देन प्रेफरेंस शेयर्स हैं 50,000। अब यहां पर 9% आपको दे रखा है, इसका कुछ नहीं करना आपने, सिंपल आपको बस अमाउंट चाहिए 50,000। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी हमारा इक्विटी का ही पार्ट होता है, 45,000। देन नेक्स्ट सरप्लस। सरप्लस मतलब प्रॉफिट जो बच गया सब डिवाइड करने के बाद, तो ये भी शेयर होल्डर का ही पार्ट होता है, इक्विटी का ही पार्ट होता है, 20,000। अगर ये लॉस होता तो माइनस करते। देन इसके बाद 10% डिबेंचर्स, ये लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स होते हैं, यानी डेट में काउंट किए जाएंगे, 75,000। इसके साथ अब हमें करंट लायबिलिटीज भी दे रखी हैं, लेकिन हमें करंट लायबिलिटी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। तो इसका मतलब ऊपर हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है। अब इसका आंसर फाइंड आउट कर देंगे। 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 45 प्लस 20,000, तो ये हमारे पास आएगा 2,15,000, और ये हमारे पास है 75,000। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 75 और 215 को कॉमन टेबल में हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 के टेबल में कैंसिल कर देते हैं, ये हमारे पास आएगा 43, और ये हमारे पास आ जाएगा 15, तो 15:43। अगर इसको आप डायरेक्टली डिवाइड करना चाहते हो, 75,000 डिवाइडेड बाय 2,15,000, तो ये पॉइंट्स में आंसर आएगा। पॉइंट्स में भी आप आंसर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पॉइंट्स में आपका आंसर 0.34:1 आएगा। तो बस सिंपल आपको ऐसे ही चेक करना है डायरेक्ट क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट है। इसमें आपको कंपोनेंट्स दे रखे थे, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, देन सरप्लस, डिबेंचर्स, तो इसको हमने यूज कर लिया। इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कुछ आइटम्स फालतू में दी होंगी कंफ्यूज करने के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। अब ये भी हमारे पास एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें कंपोनेंट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर हम लिखते हैं डेट ओवर इक्विटी। तो जो आइटम हमें मिल रही है उसको हम यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, यानी इक्विटी में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जर्नल रिजर्व 90,000, ये भी प्लस हो जाएगा। देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये भी इक्विटी का पार्ट है, अभी आपको सारे कंपोनेंट्स दिखाए थे, 50,000। देन अगेन डिवेंचर्स और करंट लायबिलिटी दिए। करंट लायबिलिटी का अगेन हमें कोई यूज नहीं करना है क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म डेट ही चाहिए, वो हमें गिवन है 1,30,000। इसको फाइंड आउट करेंगे और आंसर आ जाएगा 5 लाख प्लस 90,000, 5 लाख 90 प्लस 50,000, 6,40,000, और ये आएगा 1,30,000। हम डायरेक्टली डिवाइड करके लिख देते हैं, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा 0.20। अगर इस रेशियो के ऊपर आपको कमेंट करने को बोला जाए तो सिंपल है,
जो आइडियल रेशो होती है वो होनी चाहिए 2:1, यानी डेट ज्यादा होने चाहिए, इक्विटी कम होनी चाहिए। तो यहां पर ये हमारी आइडियल रेशो नहीं है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट नहीं दिया गया, आपको इनडायरेक्ट वे में दिया गया है। आपको थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगे, थोड़ा बहुत बैलेंस शीट का कंटेंट आपको याद होना चाहिए ताकि ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओ। अब क्वेश्चन में आपको डेट इक्विटी रेशियो बोला गया कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले तो डेट और इक्विटी का फॉर्मूला लिखो, डेट ओवर इक्विटी, यानी आपको एक तो डेट चाहिए और दूसरा इक्विटी चाहिए। डेट आपको आई थिंक गिवन है, लेकिन ये टोटल डेट है और मैंने आपको बताया था कि टोटल डेट इज इक्वल्स टू शॉर्ट टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म डेट। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट आ जाएंगे। टोटल डेट 1,80,000, शॉर्ट टर्म डेट हमें गिवन है, करंट लायबिलिटीज को ही हम शॉर्ट टर्म डेट बोलते हैं 20,000, और लॉन्ग टर्म डेट हम कैलकुलेट कर लेंगे 1,80,000 माइनस 20,000, ये हमारे पास आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट, दैट इज 1,60,000। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1,60,000। अब नेक्स्ट हमें चाहिए इक्विटी। अब आपको पता है कि डेट और इक्विटी लायबिलिटी साइड का ही पार्ट होते हैं, अभी हमने आपको बिगिनिंग में बताया था। यहां पर आप देख सकते हो डेट, टोटल डेट और इक्विटी लायबिलिटी साइड का ही पार्ट होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक फर्म की टोटल लायबिलिटीज किसके इक्वल होती हैं, इक्विटी के और टोटल डेट के, क्योंकि ये रही टोटल लायबिलिटी जो कि डेट और इक्विटी से मिलके बनी है। तो ये फॉर्मूला शायद हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल डेट प्लस इक्विटी, यानी शेयर होल्डर फंड। अब हमें टोटल डेट तो गिवन है क्वेश्चन में 1,80,000, वो हम यहां पर पुट कर सकते हैं। इक्विटी हमें कैलकुलेट करना है, यानी लायबिलिटी अगर हमारे पास टोटल लायबिलिटी हो तो हम इक्विटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल लायबिलिटी फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल एसेट्स हमें गिवन है ना, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी के इक्वल होती हैं, ये भी मैंने आपको मेन कंटेंट में बताया है बैलेंस शीट के। तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी भी कितनी है, 2,60,000। तो यहां पर हम 2,60,000 लिख सकते हैं। ऐसे ही फंडास आपको यूज करनी है जब इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। रेशियो एनालिसिस का चैप्टर सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको बैलेंस शीट का कंटेंट पता होना चाहिए तो इजी रहेगा। तो अब हम इक्विटी फाइंड आउट कर सकते हैं, 2,60,000 माइनस 1,80,000, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विटी। तो 80,000 आ जाएगा हमारे पास। तो यहां पर हम पुट कर देंगे इक्विटी 80,000, जीरोस कैंसिल कर देंगे और रेशियो क्या आएगी, 2:1। अब इसके ऊपर अगर कमेंट करने को बोला जाए तो ये हमारी आइडियल रेशियो है। तो इसका मतलब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको सिर्फ मेन जो फॉर्मूलाज हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना, ये सब फॉर्मूलाज भी हैं, इनके ऊपर भी आपको फोकस रहना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि टोटल डेट क्या होते हैं और टोटल लायबिलिटीज किससे मिलके बनती है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में हमें कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल इंप्लॉयड होता क्या है। कैपिटल का मतलब पता है, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब है वो पैसा जो बिजनेस में लेकर आए हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो पैसा तो हम दो जगह से लेकर आते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हम पैसा दो जगह से लेकर आते हैं, एक तो उधार लेकर आते हैं और एक अपना खुद का पैसा लेकर आते हैं। यानी इसका मतलब
कैपिटल एम्प्लॉयड किस चीज से मिलके बनता है? डेट और इक्विटी से। लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी से मिलके कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है, यानी जो पैसा बिजनेस में लगाया गया है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए ये लायबिलिटी अप्रोच है, एसेट अप्रोच भी होती है, यानी एसेट्स दी होंगी तब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड डेट प्लस इक्विटी पता चल गया, ये भी एक न्यू फॉर्मूला है। हमें डेट और इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, यहां पर हम डेट और इक्विटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेट ओवर इक्विटी। अब अगर इसको ध्यान से कंसीडर किया जाए तो इक्विटी हमें गिवन है, शेयर होल्डर फंड्स इक्विटी होते हैं 2 लाख, तो यहां पर हम 2 लाख लिख सकते हैं। डेट हमें नहीं गिवन, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो भी हमारे लिए कैलकुलेट करना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ सकता है। तो ये साइन इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 8 लाख माइनस 2 लाख, ये हमारे पास आ जाएगा डेट, जो कि कितना आएगा 6 लाख। तो जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, रेशियो हमारे पास आ जाएगी 3:1। चलिए डेट इक्विटी रेशियो के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो आती है वो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। जैसे डेट टू इक्विटी था, इसमें क्या है टोटल एसेट टू डेट, यानी फॉर्मूला क्या होगा टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। अब ये रेशियो है क्या, इसको क्यों यूज किया जाता है, इसकी आइडियल रेशियो क्या है, वो सब डिस्कस करते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल। आई होप कि अगर आप यहां तक वीडियो वॉच कर रहे हो तो इसको शेयर जरूर कर दिया होगा और लाइक भी, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है, और शेयर भी कर दीजिए। चलिए, दिस रेशियो इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच टोटल एसेट्स आर फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म डेट। बेसिकली ये रेशियो क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कि टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन हमने फाइनेंस किया है उधार लेकर, यानी टोटल एसेट्स में से वो कितनी एसेट्स हैं जो हम उधार के पैसों से जुगाड़ किए हैं, मतलब पहले उधार लिया फिर एसेट आई, ऐसी कौन सी एसेट्स हैं, कितनी एसेट्स हैं। टोटल एसेट्स की अगर बात की जाए तो उसमें फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स आती हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया बैलेंस शीट के मेन कंटेंट में, और डेट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो टोटल एसेट्स ऊपर आ जाएंगी, डेट हमारे पास नीचे आ जाएंगे, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब हमें क्या चाहिए टोटल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं, और डेट यानी लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म नहीं। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म डेट और टोटल एसेट्स तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, टोटल डेट तो हमें चाहिए नहीं, एक्स्ट्रा है। उसके बाद ये करंट लायबिलिटीज भी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट चाहिए जो कि हमें गिवन है, हम इसी को यूज करेंगे। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है, हमें नहीं चाहिए ये। तो टोटल एसेट्स 7,70,000 और लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख। तो इसको डायरेक्टली हम डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट्स में आंसर आ सकता है 77 डिवाइडेड बाय 40, आंसर आएगा 1.925 रेशो 1। अगर इसकी आइडल रेशो की बात की जाए तो 1:1 इसकी आइडल रेशो है, यानी जितना फाइनेंस हमने उधार लिया है, जितना पैसा हमने उधार लिया है, उतना ही पैसा हमारा जो है वो एसेट के रूप में होना चाहिए, एसेट के ऊपर होना चाहिए, एसेट की फाइनेंसिंग डेट से होनी चाहिए इक्वल रेशो में। तो यहां पर हमारी कुछ ज्यादा है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशो। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आ सकते हैं। जैसे अब ये हमारे पास क्वेश्चन है तो ये इनडायरेक्ट वे में हमें पूछा गया है टोटल एसेट टू डेट रेशो।
तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो यहां पर, टोटल एसेट ओवर डेट। तो सबसे पहले तो हमें टोटल एसेट चाहिए और डेट चाहिए। डेट में हमें टोटल डेट गिवन है, तो टोटल डेट गिवन है, इसका मतलब हम इसको यूज करते हैं, शायद कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। टोटल डेट इक्वल्स टू शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट, यही होता है। तो टोटल डेट हमें गिवन है 60 लाख, वन जीरो मोर, है ना, 60 लाख। इसके बाद क्या हमें शॉर्ट टर्म डेट गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल। नहीं, हमें शॉर्ट टर्म डेट नहीं गिवन, लेकिन हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमें यहां पर करंट एसेट दे रखी है और वर्किंग कैपिटल दे रखी है। आपको याद होगा कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी हमें यूज किया जाना चाहिए, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है स्पेसिफिकली जो फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे टोटल डेट फॉर्मूला बेस्ड इंफॉर्मेशन है, वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला बेस्ड इंफॉर्मेशन है, तो उसको यूज करो, यानी उनका फॉर्मूला लिखो। तो टोटल डेट हमें दे रखे थे, हमने उसका फॉर्मूला लिखा, हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे, हम आगे बढ़े, हमें करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल मिली। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला बेस्ड इंफॉर्मेशन है ना, इसमें फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला यूज करो ना। ऐसे करोगे तो आंसर खुद ब खुद निकलता जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, वर्किंग कैपिटल 5 लाख, करंट एसेट्स भी हमें दे रखी हैं 25 लाख, माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये माइनस हो जाएगा 5 लाख माइनस 25 लाख, माइनस में हमारे पास आएगा 20 लाख, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो करंट लायबिलिटीज कितनी आई 20 लाख। करंट लायबिलिटीज ही तो हमारी शॉर्ट टर्म डेट हैं जो हम यहां पर यूज कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास आ जाएगा 60 लाख माइनस 20 लाख, लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास कितना आएगा 40 लाख। तो डेट तो हमें मिल गए 40 लाख। अब हमें चाहिए टोटल एसेट्स। एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास करंट एसेट और नॉन करंट एसेट दोनों होने चाहिए। हमारे पास करंट एसेट तो है लेकिन नॉन करंट एसेट नहीं है, इसका मतलब अब हमें लायबिलिटी साइड अप्रोच को यूज करते हुए एसेट्स फाइंड आउट करनी होंगी। लायबिलिटी साइड अप्रोच मतलब लायबिलिटी का टोटल फाइंड आउट कर लो ना, तो एसेट का अपने आप आ जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी का टोटल और एसेट्स का टोटल इक्वल होता है। तो हम लायबिलिटी साइड का टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी टोटल लायबिलिटी। लायबिलिटी किस चीज से मिलके बनती है, पहले इक्विटी आती है जिसको हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। देन इसमें हम प्लस करेंगे टोटल डेट। अभी आपको मेन कंटेंट में बताया था ना कि लायबिलिटी साइड किन चीजों से मिलके बनती है, एक बार दोबारा आपको शो कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए, बताया था ना आपको, लायबिलिटी साइड का जो टोटल होता है वो इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट से मिलके बनता है। तो अगर हम लायबिलिटी का टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो एसेट्स के इक्वल होगा ना, हमें टोटल एसेट चाहिए, लायबिलिटी फाइंड आउट कर लो, एसेट्स मिल जाएंगी। चलिए वापस आ जाते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट, ओके। अब हमें शेयर होल्डर फंड गिवन है क्या, ये रहा 10 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि आपको पता है शेयर होल्डर्स फंड में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये जो 10 लाख है ना, इसमें 2,50,000 रिजर्व और सरप्लस का ऑलरेडी एडेड है, तो दोबारा से अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर फंड 10 लाख प्लस टोटल डेट गिवन है हमें 60 लाख,
तो ये हमारे पास आ जाएंगी टोटल लायबिलिटीज 70 लाख। टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स की इक्वल होती है, तो एसेट भी हमारी कितनी है 70 लाख, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 70 लाख। मतलब ऐसे आपको अगर कंटेंट पता हो बैलेंस शीट के तो ये बहुत इजी है, डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, ये आपका आंसर आएगा 1.75:1। चलिए ऐसे ही अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। आई होप आपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए, शेयर कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता रहे हमारी वीडियोस का, कुछ बेनिफिट आपका आपके फ्रेंड का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट करनी है तो पहले तो फॉर्मूला लिखो, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। अगर एसेट्स की बात करें तो वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है 15 लाख, और अगर डेट की बात करें तो हमें टोटल डेट गिवन है, हमें टोटल डेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म चाहिए। यानी अगर 12 लाख में से हम शॉर्ट टर्म डेट माइनस कर दें तो हमें लॉन्ग टर्म डेट मिल जाएंगे। तो टोटल डेट हमारे पास है 12 लाख, इसमें से हम करंट लायबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म डेट माइनस कर देते हैं, लेकिन अब हमें शॉर्ट टर्म डेट पॉइंट्स में गिवन है, करंट लायबिलिटीज के पॉइंट गिवन है, उनके कंपोनेंट्स गिवन है, तो ये सब माइनस कर देंगे ना। क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म होते हैं, माइनस कर देंगे। बिल्स पेबल ये भी शॉर्ट टर्म होते हैं, माइनस करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म है, माइनस करेंगे। एंड द लास्ट वन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी शॉर्ट टर्म है, माइनस कर देंगे। तो फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। तो 12 लाख माइनस 90,000 माइनस 60 माइनस 50 माइनस 20,000, अमाउंट आ जाएगी 9,80,000। इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 9,80,000, ये हमारे पास आएगा 1.5:1। पॉइंट्स और भी हैं अभी, लेकिन हम इसको 1.5 ही रहने देते हैं। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 9,80,000, आपका आंसर आएगा 1.5306। तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहां तक सफिशिएंट है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सॉल्वेंसी रेशियोज की पहले दो कंटेंट कर लिए, दैट इज डेट इक्विटी रेशियो एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।